नमस्कार, मैं हूं नेहा बाथम और आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आस्था की सबसे पवित्र धरती, संगम का तट, जहां नदी की हर धारा मोक्ष का संदेश देती है, वहीं आज टकराव है। एक तरफ शंकराचार्य हैं, दूसरी तरफ प्रशासन और बीच में खड़ी है सरकार, सिस्टम और सियासत। अब यह विवाद सिर्फ स्नान और पालकी का नहीं रह गया है, यह आस्था और अधिकार का बन गया है। आज कहानी शंकराचार्य स्वामी अवमिक्तेश्वरानंद की। क्या अब परमिशन लेना पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जाकर के वो स्नान कर सकता है। विवाद तुरंत शांत होना चाहिए, सबका सम्मान बना रहे, सबका स्नान हो। मुझे लगता है ये जो भी विवाद हो रहा है, इससे सनातन का अनादर होता है। क्योंकि ऐसे तमाम कारनामे होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। प्रयागराज के संगम तट से उठा विवाद एक संत और प्रशासन के बीच का नहीं रह गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और पालकी को लेकर शुरू हुआ ये विवाद नोटिस, आरोप प्रत्यारोप और इस्तीफों के बाद संत बनाम सिस्टम की लड़ाई बन चुका है। शंकराचार्य अवमिक्तेश्वरानंद प्रयागराज से निकलकर बनारस पहुंच गए हैं, लेकिन विवाद अब तक शांत नहीं हुआ है। शंकराचार्य ने कहा है कि अब नए सिरे से सोचेंगे। माघ मेले की अलौकिक सुबह। संगम की लहरों में डुबकी लगाते संत, हर हर गंगे का जय घोष, शंखनाद, मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन की गूंज। यह है प्रयागराज, आस्था परंपरा की सनातन चेतना का सबसे पवित्र संगम। और इसी सनातन परंपरा की सबसे बड़ी प्रतीकात्मक सत्ता माने जाते हैं शंकराचार्य। देश के 4 कोनों में विराजमान 4 पीठ, 4 शंकराचार्य, जो केवल संत नहीं बल्कि धर्म, दर्शन और परंपरा के ध्वजवाहक माने जाते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के उसी पावन दिन पर जब करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर संगम में डुबकी लगा रहे थे, उसी संगम तट से उठी एक ऐसी चिंगारी जो धीरे धीरे धर्म, सत्ता और प्रतिष्ठा की महासंग्राम में बदल गई। समर्थक उनके जो कहा जाए कि उनका सिंहासन है उसको कंधे पर उठा लिया है और उनको ले जाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना था कि उनके समर्थक जो हैं वो टुकड़े टुकड़े में जाएं, क्योंकि भीड़ बहुत है, करीब 200-250 लोग हैं उनके साथ में, वो ना जाएं, एक साथ ना जाएं, बारी बारी से जाएं। लेकिन अवमिक्तेश्वरानंद का कहना था कि इसमें सारे लोग एक साथ जाएंगे। इसी को लेकर पूरे प्रशासन से विरोध शुरू हुआ और इसी विरोध के चलते ही ये सब पूरी स्थितियां पैदा हुई हैं। तो सच बोल देने वाले को संगम स्नान से रोका जाएगा।
और चापलूसी में ठकुरसवादी कहने वालों को भेजा जाएगा। संगम में बिना स्नान किए शंकराचार्य माघ मेला छोड़कर निकल गए। प्रयागराज से काशी पहुंच गए और काशी पहुंचते ही उन्होंने कहा कि आवाज बंद नहीं होगी। लालच दे रहे थे कि आप ऐसे नहा लीजिए, आपके ऊपर हम फूल बरसा देंगे, अगले सालों के लिए हम एसओपी बना देंगे, चारों शंकराचार्यों के लिए एसओपी बना देंगे। ये सब बातें उनकी तरफ से आई थी, तो हमने उसको नकार दिया। हमने कहा कि जिन सन्यासियों के ऊपर, जिन बटुकों के ऊपर, जिन ब्रह्मचारियों के ऊपर, जिन माताओं के ऊपर, जिन बंधुओं के ऊपर, जिन वृद्धों के ऊपर आपने लाठी बरसाई है, एक ही शर्त है कि माफी मांगिए, क्षमा याचना करिए। इस विवाद की शुरुआत 18 जनवरी से हुई थी। मौनी अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालु अमृत स्नान कर रहे थे। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी अपने शिष्यों के साथ अखाड़े से पालकी में सवार होकर संगम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी यात्रा आगे बढ़ी, पुलिस ने रोक दिया। लेकिन इस संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने संगम में स्नान करने से इनकार कर दिया और संगम तट पर ही धरने पर बैठ गए। गंगा के स्नान के लिए, संगम के स्नान के लिए किसी सनातनी को, किसी साधु को, किसी संत को, किसी धर्माचार्य को, किसी शंकराचार्य को क्या अब परमिशन लेना पड़ेगी? प्रशासन की परमिशन लेगा तब जा करके वो स्नान कर सकता है। ये कैसी बातचीत हो रही है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। यहाँ से ये विवाद सिर्फ व्यवस्था बनाम संत नहीं रहा, बल्कि बन गया परंपरा बनाम सत्ता का टकराव। मौनी अमावस्या का स्नान जैसे ही खत्म हुआ, मेला प्रशासन की ओर से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस भेजा गया और उस नोटिस में लिखा था, जब संगम नोस पर वाहन न ले जाने की घोषणा थी तो बग्घी लेकर तट पर पहुंचने का प्रयास क्यों किया गया? आपकी संस्था की ओर से शंकराचार्य के नाम से मेले में बोर्ड लगाए गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना श्रेणी में है। ऐसा क्यों किया गया है? प्राधिकरण ने यह भी पूछा कि मेले में आवंटित भूमि और सुविधाओं को क्यों न निरस्त किया जाए और माघ मेले में हमेशा के लिए आपको प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जाए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया था कि नोटिस क्यों भेजा गया। पहला सवाल ये बन गया कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को क्यों पीटा गया, और दूसरा सवाल ये बन गया, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। सारी सिक्योरिटी रूट पे लगी थी और हमारे सारे लोग, सारे कर्मचारी, अधिकारी रात 11 बजे से सड़कों पर ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि लोग, श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो संगम में स्नान करें और सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपने अपने गंतव्य को जाएं। और अगर कोई इसका मिसयूज़ करके और किसी को ज़बरदस्ती करके और कोई हमारी सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचा के अगर पहुंच आया हो तो इसमें हम लोग विधिक कार्यवाही जरूर करेंगे। और ये परंपरा के विपरीत पहले भी न्यूज़पेपर्स में और सारे साधु संतों के माध्यम से ये बात बता दी गई थी कि कोई भी परंपरा के विरुद्ध कार्य नहीं करेगा और परंपरा अगर जिसकी रही होगी वही करेगा। ये बात बहुत क्लियर थी। तो अगर जानबूझ के कोई बात की गई है तो इसमें हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे। शंकराचार्य के समर्थकों ने कहा कि संतों पर हमला करके सनातन परंपरा को ठेस पहुंचाई गई है और जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कुछ ऐसे संत भी सामने आए जिन्होंने शंकराचार्य पर सवाल उठाए, उनके शंकराचार्य होने पर शक जताया। अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम ये है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था।
सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। आज तक कुंभ के स्नान में किसी भी अखाड़े की शाही परंपरा में भी 500 मीटर दूर, 1 किलोमीटर दूर सबकी बग्घियां रोकी जाती हैं। आप तोप हुए हैं, 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। ये सीधे सीधे धर्म का दुरुपयोग है। धर्म का आवरण ओढ़ करके सनातन धर्म को बदनाम करने की साजिश है। कोर्ट भी कहता है कि शंकराचार्य अभी नहीं है, निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में इनको इस तरह के विवाद नहीं करना चाहिए थे। अगर हम पूर्ण रूपेण समर्थन से अगर शंकराचार्य होते तो बात भी था। अब हम वैसे ही एक परंपराओं में स्नान करने के लिए जा रहे हैं, वहां भी अपनी छड़ी छत्र चंवर पालकी लेके जा रहे हैं। अगर प्रशासन कहता है कि आप महाराज जी उतर के स्नान कर लीजिए, इसमें क्या गलती थी? इनको पैदल स्नान कर लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, अहम एक अलग चीज है। और शुरू से आपने देखा होगा इनकी शैली में, इनकी भाषा में, इनके उसमें, क्योंकि सनातन की बात तो करते हैं लेकिन इनकी बातें सनातन के विरुद्ध ही जाती है। तो ऐसे में अगर कोई शंकराचार्य पद के ऊपर इस तरह की बात रह के कहने की बात करता है तो मैं कहता हूं कि वो भी गलत है, और इनको तो अभी माना ही नहीं है। तो ऐसे शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? आप क्या मानते हैं, शंकराचार्य है? अरे भाई, ऐसे शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं जिनको अभी कोर्ट ही नहीं मान रहा है, जिनको किसी शंकराचार्य ने पूर्ण रूप से बहुमत नहीं दिया है, काशी की विद्युत परिषद ने शायद लिख के नहीं दिया है। तो ऐसे में तो मैं समझता हूँ कि इनको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए था। संगम होश तक पहुंच गए और सिक्योरिटी लैब्स भी नहीं मान रहे हैं आप? नहीं, बैरियर तोड़ा है ना उन्होंने, बैरियर तोड़ा, उन्होंने तोड़ा और जबरदस्ती। तो उनके साथ मारपीट नहीं की जा सकती, पीटा नहीं जा सकता, क्योंकि साधु है, संत है, ना उनको लाठी चलाई जा सकती है। तो पुलिसकर्मी उनको प्यार से रोक ही सकते हैं सिर्फ। तो विनम्रता से रोकने की बहुत कोशिश की गई। बार बार मेरे खुद के द्वारा 1 घंटे लाउड एलर से उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप प्लीज रिक्वेस्ट मान लें। वहां पर भी रिक्वेस्ट किया गया उनसे 15 मिनट तक, लेकिन चूंकि हम लाठी नहीं चला सकते और धक्का मुक्की भी नहीं कर सकते, इस वजह से वो उसका फायदा उठाते हुए। धीरे धीरे ये मुद्दा सिर्फ संगम तक सीमित नहीं रहा, ये प्रयागराज से निकलकर लखनऊ, दिल्ली और देश की सियासत तक पहुंच गया। प्रशासन के नोटिस के बाद आस्था की इस धरती पर शांति नहीं बल्कि संघर्ष की आहट सुनाई देने लगी। श्रद्धा के इस केंद्र में अब सवाल, सियासत और सिस्टम आमने सामने खड़े हो गए थे। श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी झूठ बोल रहे हैं, उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। वह कतिपय गोक्षों के दबाव में उत्तर प्रदेश में भ्रम और अराजकता फैलाना चाहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार बनते ही पहला काम अवैध बूचड़खानों को बंद किया जाना था। ये योगी सरकार का पहला निर्णय था। गौकसी का कार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी के आका किया करते थे। अविमुक्तेश्वरानंद को संभवतः ये जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में गौमांस, गौ हत्या पूर्णतया प्रतिबंधित है। रामायण काल में भी एक व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन करके जब जा रहे थे हनुमान जी लाने जड़ी बूटी तो भरमाया था, गुमराह किया था। वैसे ही कुछ लोग हैं जो पहने हैं तो गेरुआ लेकिन गुमराह कर रहे हैं। लेकिन मुश्किल स्थिति सरकार और पार्टी के लिए तब बनती है जब सीएम योगी कालनेमी शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बहस इस बात पर छिड़ जाती है कि कालनेमी शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया। धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। कि आप तो मुख्यमंत्री हो, कालनेमियों को चिन्हित करके उनका नाम सार्वजनिक करो। कौन कौन कालनेमी है ताकि जनता भी जान जाए, उनसे सावधान रहे। जब आप कालनेमियों को जानते हैं तो उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? तत्काल सार्वजनिक करें ताकि जनता जाने कि कौन कालनेमी है और क्यों है। दरअसल रामायण के मुताबिक कालनेमी रावण का मित्र था और रावण के कहने पर ही वो हनुमान जी को छलने की कोशिश करता है।
और फिर मारा जाता है। जब हनुमान जी युद्ध के मैदान में मूर्छित पड़े लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे तो कालनेमी ने साधु का वेश धारण कर हनुमान जी को भ्रमित करने की कोशिश की थी। बाहर से वो धर्मात्मा और तपस्वी दिखाई देता था, लेकिन भीतर से उसका लक्ष्य श्री राम के काम में बाधा डालना था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद 3 दिन पहले संगम से निकल चुके हैं, वाराणसी पहुंच गए हैं, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। तो हमें तो लगा कि भाई ये पुलिस स्वयं कर रही है, प्रेरित होकर के कर रही है, लेकिन एक अंदर से बात थी कि हो सकता है कि इन्होंने अपने लोकल स्तर पर ये कर दिया हो, नासमझी में कर दिया हो। तो हमने देखा कि भाई इसके बाद इतनी बड़ी घटना हो गई है, कोई तो इसमें आकर के तत्काल इसको सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन 11 दिन वहाँ पर हम बैठे रहे बड़ी शांति के साथ, हमने लंबे धैर्य का, संयम का परिचय दिया। आप बताइए, कोई ये मानने को तैयार नहीं कि हमसे अपराध हुआ। शंकराचार्य का संगम में स्नान ना करना अब एक प्रतीक बन चुका था आस्था और व्यवस्था के टकराव का, और इस विवाद में सियासत भी पूरी ताकत से मैदान में उतर आई थी। धीरे धीरे इसकी आंच अफसरशाही तक पहुंच गई। ये लड़ाई धीरे धीरे संत बनाम सिस्टम में बदलती चली गई। 5 दिन पहले बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देकर प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी थी। अपने इस्तीफे में उन्होंने शंकराचार्य के अपमान का हवाला दिया था। तो कल जो एक अप्रिय दुर्भावनापूर्ण जो है एक स्टेटमेंट बोला गया, एक जातिगत विरोध के आधार पे, और स्पीकर फोन पे जिलाधिकारी महोदय को कोई संदेश भेज रहा था कि ये पंडित पागल हो गया है, इसको रात भर यहीं कैंप ऑफिस में बिठा के रखो और इसको निकलने मत देना। इधर अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा स्वीकार होता है, उससे पहले ही दूसरी तरफ अयोध्या में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सम्मान में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मैं कोई यंत्र नहीं हूं कि सरकार से वेतन लूं, अपना परिवार चलाऊं और हमारे प्रदेश के सम्मान में, हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में यदि कोई कुछ कहे तो मैं कुछ कर न सकूं, तो ऐसा भी व्यक्ति मैं नहीं हूं। मेरे भी अंदर एक संवेदनशील दिल धड़कता है और मैंने आज निर्णय लिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सम्मान के लिए, भारत के प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए, भारत के गृह मंत्री के सम्मान के लिए यदि ये त्याग करना पड़ेगा तो मैं सरकार के समर्थन में, राष्ट्र के समर्थन में, संविधान के समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इन 2 इस्तीफों ने साफ कर दिया था कि शंकराचार्य विवाद अब सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि अब ये सरकार, सिस्टम और संत समाज के बीच सीधे टकराव की शक्ल ले चुका है। ये विवाद अब बयानों, इस्तीफों, आरोपों और सियासत के तूफान में बदल चुका है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कुछ सालों में सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सत्ता और सिस्टम से टकराव की पहचान बन चुके हैं। कई बार उनके बयान से सरकार असहज हो जाती है और नया विवाद खड़ा हो जाता है। बांग्लादेश से लेकर राम मंदिर, सिंधु जल से लेकर केदारनाथ तक उनकी टकराव वाली राजनीति की लिस्ट लंबी है। बूढ़ों पर प्रहार कर रही है, महिलाओं पर प्रहार कर रही है, ब्रह्मचारियों पर प्रहार कर रही है, सन्यासियों पर प्रहार कर रही है। अपने सामने किसी को देख ही नहीं रही है, जो सामने आ रहा है उसी को पीट रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ संत नहीं बल्कि सत्ता की सबसे बेचैन करने वाली आवाज बन चुके हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवादों के घेरे में आए हों। उनका नाम अक्सर सत्ता, सिस्टम और सरकार से टकराव की खबरों में रहा है। वो खुले मन से कई बार बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे और सीधे हमले करते रहे हैं, और यही वजह है कि उनके बयान अक्सर सियासी तूफान खड़ा कर देते हैं। पिछले कुछ सालों में उनके कई बयान और कदम ऐसे रहे हैं जिन्होंने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा का जिम्मेदार भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मोदी सरकार को मानते हैं, और इतना ही नहीं, शेख हसीना को भारत में शरण देने के फैसलों पर भी सवाल उठाते हैं। वहाँ की जनता ने अपने किसी कारण से वहाँ के प्रधानमंत्री जो चुनी गई थी उसको भगा दिया। भगाने के बाद भारत ने उसको अपने यहाँ रख लिया। अब बांग्लादेश के लोगों को लगता है कि हमने जिसको भगाया उसको ये बड़े ठाठ से रखे हुए हैं, लाल कालीन बिछा करके उसको उतारते हैं, उसको साड़ी की खरीदी करवाते हैं और उसको अच्छी जगह पे रखते हैं, सुरक्षा करते हैं।
तो उनको लग रहा है कि हमने जिसको भगाया उसको ये पनाह दे रहे हैं, उसको ये शरण दे रहे हैं, उसको ये सम्मान दे रहे हैं, उसका ये मदद कर रहे हैं। तो इससे उनके मन में भारत के प्रति दुर्भावना आ रही है, शत्रुबोध आ रहा है, और वो भारत के खिलाफ तो कुछ कर नहीं सकते। भारत मजबूत देश है, बड़ा देश है, शक्तिशाली है, उनकी अपेक्षा बहुत अधिक, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो वो अपनी खींच भारत के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, तो वो भारत के ऊपर खींच निकालने के लिए बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर खींच निकाल रहे हैं, एक के बाद एक। पहले एक मारा गया, फिर दूसरा मारा गया, फिर तीसरा मारा गया, पत्रकार भी मारे जा रहे हैं जो हिंदू पत्रकार हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारत की सरकार को विचार करने की जरूरत नहीं है। भारत की सरकार को विचार करना पड़ेगा कि हमने जो शेख हसीना को यहाँ पर रखा हुआ है उसका ये परिणाम निकल करके आ रहा है कि हिंदुओं को बांग्लादेश में सताया जा रहा है। नेपाल में जेन-जी के हिंसक प्रदर्शन को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था, जिस तरह नेपाल में हिंसा भड़की है वही स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है। लोकतंत्र जो है क्या इसकी इजाजत देता है कि आप आग लगा दो संसद में? जो जेन-जी संसद में घुस करके आग लगा दे रही, प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दे रही है, पूर्व प्रधानमंत्री के घर में, उस घर में फंसी हुई महिला जल करके मर जा रही, आप उससे लोकतंत्र की आशा करते हो? ये लोकतंत्र है? लोकतंत्र ये है कि आप जब मौका आपका आए तो उंगली की बटन दबा करके पूरा परिदृश्य बदल दो। धीरज रखो, और धीरज रख करके जब मौका आए आपका, आप अपनी ताकत दिखाओ। लेकिन ये आगजनी करना, लोगों को मार देना, पीट देना, भगा देना, अराजकता फैला देना, अगर ये लोग लोकतंत्र ले आएंगे तो फिर लोकतंत्र को दम तोड़ देना पड़ेगा। और अगर इनको लोकतंत्र का लाने वाला कोई कह रहा है तो हमको उसकी बुद्धि पे तरस आता है। राजनीति में दखल को लेकर भी अविमुक्तेश्वरानंद कई बार सुर्खियों में रहे हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को खुलकर समर्थन दिया था। गौ हत्या को जिस तरह से उन्होंने अपने समय में बढ़ाया, उससे ये सुनिश्चित हो गया, प्रमाणित हो गया कि भाजपा हिंदू पार्टी नहीं है। इसलिए हिंदुओं को विकल्प खोजना ही पड़ेगा, और उसी को खोजने के लिए अब निकले हैं हिंदुओं की ओर से। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी उन्होंने सरकार और ट्रस्ट के फैसले पर सवाल उठाए थे। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्राण प्रतिष्ठा करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं है। इस बयान ने भी देश भर में बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम हैं ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। राम की पूजा करने से तुम कृतकृत्य होोगे, ये किसने हमको बताया? ये राम ने हमको बताया। इसलिए उसी शास्त्र से, जिस शास्त्र से हमने राम को जाना, उसी शास्त्र से उनकी प्रतिष्ठा की विधि भी हम जानते हैं और उसी अनुसार हम करना हमारी बाध्यता है। तो इसीलिए कोई भी शंकराचार्य, 4 शंकराचार्यों में से वहां नहीं जा रहा है। राहुल गांधी को लेकर दिया गया उनका बयान भी काफी विवादित रहा। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है और इसलिए उन्हें राम मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सिंधु जल समझौते को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा था। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के लिए पानी रोका जाएगा, तो अविमुक्तेश्वरानंद ने दावा किया कि भारत के पास फिलहाल ऐसी कोई ठोस व्यवस्था ही नहीं है जिससे पानी रोका जा सके। कार्यवाही में सबसे पहली कार्यवाही है कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा।
कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब कैसे, आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। गौ हत्या के मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से सीधे और बेहद तीखे शब्दों में सवाल पूछे थे। 15 जुलाई 2024 को उन्होंने केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाकर एक और बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। इस बयान के बाद चारों तरफ हड़कंप मच गया और सरकार को सफाई देनी पड़ी। सोना चोरी की बात 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष से 228 किलो सोना, पहले तो बताया गया था 320 किलो, बाद में फिर बताया गया 228 किलो, बाद में कहा गया कि नहीं 36 किलो, बाद में कहा गया कि 32 किलो, बाद में फिर कहा गया कि 27 किलो। लेकिन वो चाहे वो 320 किलो हो, चाहे 228 किलो हो, चाहे 32, 36, 27 किलो हो, चाहे 22 किलो हो, ये जितने भी फिगर अलग अलग समय में मीडिया के द्वारा छापे बताए गए, दिखाए गए, लोगों के द्वारा कहे गए, वो सोना है कहाँ? और अगर लगाया गया तो पीतल कैसे हो गया? आप काशी के रहने वाले पत्रकार बंधु हैं हमारे, काशी में आपके काशी विश्वनाथ हैं, उनके छत के ऊपर सोना मढ़ा हुआ है कितने वर्षों से, 100 साल से ज़्यादा का समय हो रहा है। धूप लगती है, ताप लगता है, पानी बरसता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सोना जैसा का तैसा है। और केदारनाथ का सोना पट बंद करते समय लगाया गया और पट खुलते समय पीतल हो गया, कहाँ गया वो सोना? काशी कॉरिडोर को लेकर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया था। यानी साफ है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ एक धार्मिक संत नहीं, बल्कि सत्ता से टकराने वाली मुखर और आक्रामक आवाज बन चुके हैं। उनके समर्थक उन्हें सनातन परंपरा का निर्भीक प्रहरी मानते हैं, तो उनके आलोचक कहते हैं कि वो धर्म की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आज से नहीं, पिछले 3 साल से शंकराचार्य होने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए समझना बेहद जरूरी है कि शंकराचार्य का चुनाव कैसे होता है और इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। भारत में शंकराचार्य की परंपरा कोई साधारण परंपरा नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति की रीढ़ मानी जाती है। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने की थी। उनका उद्देश्य था पूरे भारत को सनातन धर्म और अद्वैत वेदांत के सूत्र में बांधना। इसी सोच के साथ उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ धाम के पास ज्योतिर्मठ पीठ जो अथर्ववेद से जुड़ा है, दक्षिण में कर्नाटक का श्रृंगेरी शारदा पीठ जो यजुर्वेद से जुड़ा है, पूर्व में उड़ीसा का पुरी गोवर्धन पीठ जो ऋग्वेद से जुड़ा है, और पश्चिम में द्वारका का शारदा पीठ जो सामवेद से जुड़ा है। आदि शंकराचार्य का उद्देश्य साफ था, इन चारों पीठों के जरिए पूरे भारत की सनातन परंपरा को एक सूत्र में बांधना। इसलिए हर पीठ पर अपने प्रमुख शिष्य को बिठाया गया, जिन्हें शंकराचार्य की उपाधि दी गई। शंकराचार्य भगवान शंकर ही थे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम नारायणम सूत्रभाष कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर के अवतार थे। त्रैवर्षीय अवस्था में 3 वर्ष और 5 वर्ष की अवस्था में वेद वेदांत से प्रांगत होना मनुष्य का मतलब सक्षमता नहीं है। आदि शंकराचार्य भगवान शंकर ही कर सकते थे। उनके अवतार लेने का उद्देश्य ये था कि पूरी पृथ्वी पर आर्यावर्त में बौद्ध धर्म छाया हुआ था और बौद्धियों ने जगह जगह सनातन धर्म के चिन्हों को मिटाना प्रारंभ कर दिया था। सनातन धर्म का संरक्षण, प्रचार और
सनातन धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना, वो आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत में किया। 4 मठों का बुला करके नेपाल में जाकर के दंडो नाम और उपनिषद लिखा, पाशुपतिनाथ को भी स्वतंत्र कराया, वो भी बौद्धियों के अंदर था। तो शंकराचार्य ने 4 पीठें बनाई थी। कालांतर उस समय भारत में हिंदुओं की संख्या, सनातन धर्म की संख्या सीमित दायरे में थी, बौद्ध अधिक थे, इसलिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों का स्थापना किया। स्वामी से शंकराचार्य बनना आसान नहीं है, एक कठोर तप की तरह है। परंपरा के मुताबिक शंकराचार्य बनने के लिए 3 अनिवार्य शर्तें होती हैं। पहली, वो दंडी सन्यासी हो, यानी ब्रह्मचारी जीवन जीकर विधिवत सन्यास लिया हो। दूसरी, वो महान विद्वान हो और चारों वेद, उपनिषद, पुराण, वेदांत और शास्त्रों का ज्ञाता हो। तीसरी, शंकराचार्य बनने से पहले बाकी तीनों पीठों की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मान्यता जरूरी होती है। इसके अलावा परंपरागत रूप से शास्त्रार्थ की भी परंपरा रही है। शंकराचार्य जी महाराज के महाभिषेक की एक विधि है, क्योंकि और लोगों का पट्टाभिषेक होता है, पूज्य शंकराचार्य का महाभिषेक होता है, जिसमें दंडी सन्यासी और पीठ का जो पूज्य शंकराचार्य है वह अपने शिष्य को उत्तराधिकार के रूप में तिलक कर देता है, आशीष प्रदान करता है, और जो पादुका होती है उसी पादुका के पूजन के साथ उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विद्वान लोग, आचार्य, विद्वत उसमें मंडल आते हैं और सबके एकमति से भगवान शंकराचार्य का फिर से उसमें प्रादुर्भाव की संकल्पना की जाती है। शंकराचार्य जी महाराज यदि किसी को योग्य अपना शिष्य समझते हैं तो यह संवैधानिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से भी ये व्यवस्था मान्य है। उस के आधार पर भी शंकराचार्य जी को शंकराचार्य पद का आचार्य स्वीकृत किया जा सकता है, ऐसा शास्त्रीय पद भी है। जय जय भगीरथ नंदिनी जय अब सवाल उठता है कि जब शंकराचार्य बनने की प्रक्रिया इतनी साफ और तय है तो फिर विवाद क्यों है? असल विवाद है ज्योतिर्मठ पीठ को लेकर। पिछले करीब 70 सालों से इस पीठ पर शंकराचार्य बनाने में वसीयत की परंपरा चली आ रही है, जबकि कई संतों का कहना है कि शंकराचार्य का चयन वसीयत के आधार पर नहीं हो सकता। साल 1953 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य के निधन के बाद उनकी वसीयत के आधार पर स्वामी शांतानंद सरस्वती को शंकराचार्य बनाया गया, लेकिन 3 पीठों ने उन्हें मान्यता नहीं दी और मामला अदालत पहुंच गया। कुछ सालों बाद हालात इतने बिगड़े कि एक ही पीठ पर 2 शंकराचार्य खड़े हो गए। एक थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और दूसरे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, यानी एक ही गद्दी पर 2 दावेदार। साल 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। फिर सितंबर 2022 में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। इसके बाद उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। लेकिन 1 महीने बाद ही अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक समारोह और छत्र चंवर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी और मामला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नहीं है, बल्कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर 2022 के अपने आदेश में स्वयं ही शंकराचार्य के रूप में दर्ज किया है शंकराचार्य जी को, इसलिए कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के साथ कपट करके वासुदेवानंद जी ने फोर्जरी करके गलत एफिडेविट दे करके सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके एक आदेश प्राप्त कर लिया 14 अक्टूबर को, ये कह करके कि उनका पट्टाभिषेक नहीं हुआ है अभी तक, 17 अक्टूबर को होगा, जबकि पट्टाभिषेक 12 सितंबर 2022 को ही हो गया था। उसके बाद भी जो सम्मानक पट्टाभिषेक होता है वो श्रृंगेरी में 26 सितंबर को हो गया, द्वारका में 12 अक्टूबर को हो गया। ऐसी स्थिति में झूठ बोल करके उन्होंने जो आदेश प्राप्त किया था उसके विरुद्ध उनके ऊपर वो झूठा बाहलफ गलत बयान देने के कारण उनको दंडित करने के लिए अलग से याचिका सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई और लंबित है। कुछ धर्मगुरुओं का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बाकी 3 पीठों की मान्यता नहीं मिली, ना ही कोई परंपरागत धार्मिक प्रक्रिया पूरी की गई। लेकिन तीनों पीठों के शंकराचार्यों का स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पूरा समर्थन है।
मूलतः शंकराचार्य दंडी स्वामी का वो दंड बांस का बना होता है, और जिस दिन वो दंड ग्रहण करता है, जिस दिन वो दंड ग्रहण कर लेता है, उसी दिन वो शंकराचार्य हो जाता है और घर परिवार छोड़ देता है, घर परिवार छोड़ देता है। और वो उसके त्याग की परंपरा का वो दंड है जो 9वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने स्वयं ग्रहण किया था। स्वयं आज शंकराचार्य ने भी उस दंड को जो बांस का बना हुआ ग्रहण करते थे, तब से दंडी स्वामी कहलाते हैं। एक सवाल बहुत अहम है आज के परिप्रेक्ष्य में, शंकराचार्य का निर्धारण कौन करेगा, कौन शंकराचार्य होगा, ये क्या परंपरा, क्या संस्कृति कहती आई है? देखिए, शंकराचार्य का निर्धारण पीठों के शंकराचार्य ही अपना कर देते हैं। प्रत्येक शंकराचार्य अपने मृत्यु के पूर्व ही जब समझता है कि हमारा उत्तराधिकारी कौन होगा, उसका निर्धारण गोपनीय करके रख देता है। कुछ लोग उसे ओपन भी कर देते हैं। केवल एकमात्र है शंकराचार्य पीठ का निर्धारण शंकराचार्य करता है, वही धर्म का सर्वोच्च है, बाकी कोई नहीं करता। न कानून करता है, न राज्य करता है, न शासन करता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 5 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ था। उनका मूल नाम था उमाशंकर उपाध्याय। उन्होंने वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान वो छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे और 1994 में छात्र संघ का चुनाव भी जीता। बाद में उनका संपर्क स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुआ और यहीं से उनका झुकाव पूरी तरह संन्यास की ओर हुआ। 15 अप्रैल 2003 को उन्हें दंडी संन्यास की दीक्षा मिली और नाम पड़ा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। सितंबर 2022 में अपने गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद उन्होंने खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य घोषित किया। पिटीशन किसने फाइल की थी, उनका क्या स्टेटस है, वो क्या है, कैसे उन्होंने किसके नाम का गलत एफिडेविट दिया था? ये स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी ने पिटीशन फाइल की थी। वो 2 अपीलें हैं, एक अपील में वो जो है रिस्पोंडेंट हैं, एक अपील में अपीलेंट हैं, और उन्होंने पूरी शंकराचार्य का फर्जी एफिडेविट बना के फाइल किया था। यानी एक तरफ आस्था, परंपरा और सनातन की मर्यादा का सवाल है, तो दूसरी तरफ कानून और कोर्ट की सीमा। आज हालात ये है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य मानते हैं, समर्थक उन्हें शंकराचार्य कहते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर उनकी कुर्सी पर अब भी सवालिया निशान लगा हुआ है। और यही विवाद अब प्रयागराज से लेकर सत्ता, सिस्टम और संत समाज तक टकराव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है। आज कहानी में मेरे साथ बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी, एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए आज तक।